शासन नायक श्री महावीर भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस बस तुमसे है, लाज रखना बाबा। शहरों वाली गलियों से, शहरों वाली गलियों से मुँह ही मोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा, किया जितना तुमने करे ना कोई सगा। जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला तुझ पर छोड़ दिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। ये रिश्ता तुमसे है, तेरी माया से नहीं, रिझाया दिल से है, सिर्फ काया से नहीं। हमको तो ये काफी है, हमको तो ये काफी है, तुमने गौर किया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। ये बगिया तेरी है, सिंचन तूने किया, बनाया प्रतिभा को तो विद्या ज्ञान दिया। सूरज बन के आए तुम, सूरज बन के आए तुम, हमको खिला दिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। गुरु भर तेरी शिष्या बनूं मैं, ओ तेरी शिष्या बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हे गुरु भर तेरी शिष्या बनूं मैं, ओ तेरी शिष्या बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादों का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। भादों का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। तू बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, ओ तेरी बूंद बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर हर पल तेरे
फाल्गुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फाल्गुन का महीना होगा उसमें होगी होली। तू पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, ओ तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हे गुरुवर तेरी शिष्या बनूं मैं, ओ तेरी शिष्या बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बोलिए गुरुवर श्री प्रज्ञा। पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करते हुए नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो नमो अरिहन्ते अरिहन्ते अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो सीताणं नमो सिद्धि प्रभु सीताणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो आयरिये आयरिये आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो उवज्जायाणं नमो उवज्जायि उवज्जायि उवज्जायाणं नमो सव्यसाहुणं लोये सव्यसाहुणं नमो सव्यसाहु सव्यसाहु सव्यसाहुणं नमो गुरुमङ्गलं नमो गुरुमङ्गलं प्रज्ञा गुरु गुरु आज्ञा मंगलम। जो जल से भरा हो उसे सागर कहते हैं, जो जल से भरा है उसे सागर कहते हैं, जो रत्नों से भरा है उसे रत्नाकर कहते हैं, जो अंधकार को दूर कर दे, जो अंधकार को दूर कर दे उसे दिवाकर कहते हैं, और जो गुणों से लबालब भरा उसे प्रज्ञा सागर कहते हैं, उसे प्रज्ञा सागर कहते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्या प्रज्ञा सागर जी महाराज की। सूरज जैसे तेज चमकते, सूरज जैसे तेज चमकते, सूरज जैसे आग नहीं, चांद के जैसे शीतल हैं, चांद के जैसे शीतल हैं पर चांद के जैसे दाग नहीं, कृष्ण के जैसे मनमोहक हैं, कृष्ण के जैसे मनमोहक है पर कृष्ण के जैसे राग नहीं, मोक्ष मार्ग में सुपर फास्ट हैं लेकिन भागम भाग नहीं। ऐसे आचार्य प्रवर श्री प्रज्ञा सागर महाराज जी के श्री पावन चरणों में हमारा और आप सभी का नमन नमन नमन। हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम की चांद को जन्म नहीं देती। बंधु जगत में होती हैं हजारों माताएं, पर हर माताएं प्रज्ञा सागर जैसे संत को जन्म नहीं देती, प्रज्ञा सागर जैसे संत को जन्म नहीं देती। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। एक चिड़िया एक पेड़ के पास जाती है और पेड़ से कहती है,
बरसात का टाइम आ रहा है, चातुर्मास शुरू हो रहा है, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पेड़ में मुझे छोटी सी जगह दे दो। उस पेड़ ने कहा मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं दे सकता। बोले ऐसे कैसे नहीं है जगह, इतना बड़ा पेड़ है और तुम इतनी छोटी सी जगह मुझे नहीं दे सकते, ये कोई बात है क्या, तुम झूठ बोलते हो। बोले मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं दे सकता जगह, तुम किसी और जगह जा सकती हो, और भी बहुत सारे पेड़ हैं इस जंगल में, वहाँ जाकर उस पेड़ से जगह मांग सकती हो। उसने कहा कुछ भी हो मैं तो तुमसे ही जगह लेके रहूँगी, तुम्हें देना ही पड़ेगा। बोले ये बात नहीं हो सकती, मैंने कह दिया तो कह दिया, अब तुम्हें ये जगह नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, तुम आगे जाओ, एक इससे भी बड़ा पेड़ तुम्हें मिलेगा, उससे जाकर निवेदन करना, तुम्हें पेड़ में जगह मिलेगी। अब चिड़िया के बहुत निवेदन करने के बाद भी जब उस पेड़ ने स्थान नहीं दिया तो वह नर्वस होकर के, परेशान होकर, निराश होकर के आगे बढ़ी। दूसरे पेड़ के पास जाती है, उससे भी निवेदन करती है, कहती है कि बारिश का टाइम आ गया है और थोड़े ही दिनों में आंधी तूफान आएगी और उसके साथ ही मेरे छोटे छोटे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे, तो मुझे अपने पेड़ में थोड़ी सी जगह दे दो। अब होता क्या है, वह पेड़ चूँकि उसको कोई परेशानी थी नहीं उस चिड़िया को स्थान देने के लिए, उसने कहा ठीक है तुम्हें चाहिए जगह, इतना बड़ा पेड़ है, तुम कहीं भी जगह ले सकती हो, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा घोंसला बना सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। वह खुश हो गई, उसने बहुत सुंदर एक घोंसला बनाया, अपने बच्चों को उस घोंसले में सुरक्षित रखा। कुछ ही दिनों बाद क्या होता है, जिस पेड़ से उसने निवेदन किया था जगह मांगने के लिए, वह पेड़ धराशायी हो जाता है आंधी तूफान आने के बाद। अब वह चिड़िया जो दूर बैठ कर देख रही थी उस पेड़ को, उसने कहा देखो इसने मुझे जगह नहीं दिया था ना, इसलिए आज यह गिर गया। किसने कहा? उस चिड़िया ने। उस पेड़ को देखकर इसने मुझे जगह नहीं दिया था इसलिए आज यह गिर गया, इसकी जड़ें उखड़ गई। और रोज़ उस पेड़ को देख देख कर मंद मंद मुस्कुराती, खुश होती कि देखो इसने जगह नहीं दिया, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हुआ। कुछ दिन बाद उसको रहा नहीं गया और जाती उस पेड़ के पास जो कि धराशायी हो चुका था, उससे कहती है कि देखो तुमने मुझे जगह नहीं दिया था ना, उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ा, आज तुम ज़मीन पर पड़े हुए, तुम मुझे जगह दे देते तो ये तुम्हें दिन नहीं देखने पड़ते। तो यह पेड़ कहता है बहन मैंने इसलिए तो तुम्हें जगह नहीं दी थी क्योंकि मेरी पेड़ की जड़ कमज़ोर हो चुकी थी, यदि मैं तुम्हें पेड़ में जगह देता तो तुम्हारे बच्चे उस मेरे साथ गिर कर मर जाते और तुम मुझे ज़िंदगी भर कोसती, इसलिए मैंने तुम्हें जगह नहीं दिया था। आज हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से चाहे जिस पर ब्लेम लगाते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो ख़राब है, वो गलत है, उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसके बाद सोचना चाहिए, उसके पीछे सोचना चाहिए कि इसका इंटेंशन क्या है, आखिर ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर क्यों रहा है, ये हमें गलत क्यों कह रहा है, आज हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है, किस लिए नहीं दे रहा, ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। इसलिए हमको कभी किसी पर झूठा ब्लेम नहीं लगाना, पहले उससे समझना, पूछना कि भाई बात क्या है, तुम हमें इस प्रकार से नाराज या परेशान क्यों कर रहे हो, वो सच्चाई तुम्हें ज़रूर बताएगा और समझना उस बात के पीछे क्या कारण था। तो आज हम क्या करते हैं, क्योंकि संसारी है ना, हमसे ऐसी गलतियाँ होती हैं और हमारे परिणाम इतने उज्ज्वल तो नहीं है महाराज जी जैसे, इतने निर्मल तो नहीं है, पढ़ते ना मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्राशु के गंध भरा, मुनि महाराजों के जैसे हमारे परिणाम निर्मल नहीं होते और हम बेवजह चाहे जिसको चाहे जो कुछ कह देते हैं, जबकि हमेशा कभी हमारे ऊपर कुछ भी उपसर्ग आए तो ये सोचना कि हमारे ऊपर उपसर्ग नहीं आ रहा, हमारे पहले कितनी सतियों पर कितने उपसर्ग आए, अंजना सती पर कितने उपसर्ग आए, सीता सती पर उपसर्ग आए, मैना सुंदरी पर उपसर्ग आया, चंदना के ऊपर उपसर्ग आया, किसके ऊपर उपसर्ग नहीं आया, नंगसरा पर आया, सबके ऊपर आया। उन्होंने उनको गलत नहीं कहा, वो अपने ही कर्मों को कोसती रही, हमने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे, उसका ही परिणाम आज हमें यह भोगना पड़ रहा है। इसी प्रकार से हम भी सोचें कि यदि हमारे ऊपर कोई उपसर्ग या परेशानी आ रही है, हमको कोई भला बुरा कहता है, तो समझे हमारे कर्म का ही उदय है, जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार आज किया जा रहा है, पुण्य का उदय होगा। कल वही व्यक्ति जो आज हमें खराब कह रहा है, कल अच्छा भी कह सकता है। एक बार महाराज जी कह रहे थे कि कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ कचरा भी लोग बीन करके पैसे कमा लेते हैं उससे। कितनी आज कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, हर व्यक्ति अच्छा है, लेकिन हम उसकी कीमत अच्छी तरह से नहीं पहचान पाते। वो कचरे की कीमत कौन पहचानता है? कचरा बीनने वाला ही पहचानता है। यदि हम कचरे में भी अच्छाई ढूंढ करके उसकी कीमत समझें तो वह भी कुछ ना कुछ हमें देकर ही जाता है। इसी प्रकार से हमें भी कुछ ना कुछ, चाहे हमारे महाराज जी से तो हमें दिन भर मिलता है। अभी 3 उपवास किए ना महाराज जी ने, हम रह रहे थे वहाँ थे कहाँ, सूरत में, लेकिन ऐसा लग रहा था हम चले जाते चौथी पारना, जिस दिन पारना होती खूब अच्छा बना के खूब अच्छी पारना कराते। हमें ये नहीं लग रहा था कि महाराज जी ने 3 उपवास किए, हमको लगा चौथे दिन हमको जो पारना हो रही थी वो पारना का अवसर हमें मिलता है। और पता है आज हम जाने वाले थे, लेकिन हम क्यों नहीं गए? महाराज की पारना कराना है इसलिए। मतलब हमारे मन में
ऐसा लगता है कि जैसे महाराज जी आज भी हमारे घर में ही हैं। आज भी ऐसा लगता है कि महाराज जी हमारे ही हैं, भले सबके हैं, सबको उनको इतना ही जानते चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे अंदर में एक आवाज़ आती है कि अच्छे से अच्छा आहार कराएं। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बेटे के लिए अच्छे से आहार कर, माँ बड़ी बहन माँ के समान ही तो होती है, तो हमारी भावना भी ऐसी होती है कि खूब अच्छे से अच्छा कराए, अच्छे से। हमने जबकि सब लोग करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें कल कह रहा कि हम चौके में आएंगे कल। आज नहीं गया चौके में, बिल्कुल नहीं गया, लेकिन उनका कल हम चौके में आएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर की इतने महाराज जी आते नहीं जाते, हम किसी के चौके में नहीं जाते, लेकिन महाराज जी के चौके में जाते। चाहे चौके में कितनी परेशानी हो, कितना भी सुनने को मिले, कोई कितनी भी दीदी की बुराई करे, लेकिन फिर भी पहुँचते हैं हम चौके में कि आपको महाराज जी के आहार अच्छे होने चाहिए। तो ऐसा होता है मोह, ये होता है राग, लेकिन ये प्रशस्त राग है, ये प्रशस्त मोह है। क्या करें, हमको नहीं, सबको, आप लोगों को क्या, मदन भैया को कितना मोह है महाराज जी से, 24 घंटे महाराज जी के पास रहे तो कम है। रेखा भाभी कितना मोह है, ये वंदना भाभी इतने दूर से चली जाए सब कुछ छोड़ के, तो उनका इतना मोह क्यों है? होता है, अटैचमेंट है, अंदर से होता है, इसको छोड़ के भी नहीं छोड़ पाते हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो हमको इसलिए हम महाराज जी कुछ देते हैं, इसलिए राग है। हम आपको भी ऐसा नहीं लगता कि महाराज जी हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इसलिए हम महाराज जी पास जा रहे हैं। वो कोई कई जन्मों की ये पुण्य का उदय होता है, कोई कहीं ना कहीं जाके हम सब लोग एक जगह ऐसे ही बैठे होंगे, किसी न किसी रिश्ते से हम इसी प्रकार से महाराज जी से जुड़े होंगे। जो आ जाए, हम क्यों और कहीं नहीं गए, इनके पास ही क्यों नहीं आए, इनको ही हमने अपना क्यों बनाया, क्यों हम इनके इतने करीब पहुंच गए? इसका मतलब है पिछले जन्म में भी है, कई जन्मों में इनके साथ हमारा इसी प्रकार से रिश्ता रहा होगा। तो अब महाराज जी के आज करीब है। बहुत अच्छी 4 पंक्ति है महाराज जी के लिए है। जब तक गंगा की लहरों में निर्मल पावन जलधार बहे, जब तक गंगा की लहरों में निर्मल पावन जलधार बहे, तब तक तेरी जीवन ज्योति जले और ज्योतिर्मय संसार बने। उपसर्ग कोई परिसह कोई जीवन में तुम्हारे ना आए, तुम जियो हजारों साल गुरु, तुम्हें उम्र हमारी लग जाए, तुम्हें जियो हजारों साल गुरु, तुम्हें उम्र हमारी लग जाए। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए संत श्रोमणीय आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनि राज। अरहंताणम तहेव सिद्धाणम आर्यवज्जायाणम लोयम मीयासपसाहुणम। 24 तीर्थंकर भगवान की, तपोभूमि के मूल नायक विश्व भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री संत सगर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 61 प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज की। राग राग वैराग और वीतराग, राग किससे? रागी से या वैरागी से? रागी से जो राग होगा वो संसार का कारण, और वैरागी से जो राग होगा वह वैराग का कारण, वह कल्याण का कारण। इसलिए जब तक 12वां गुण स्थान नहीं आएगा तब तक वीतरागी नहीं होंगे। इसका मतलब है तब तक रागी तो रहना है, तो रागी रहो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन रागी बैरागी के रागी बनकर के रहो तो निश्चित तौर पर तुम्हारा राग भी कल्याण का कारण है। इसीलिए हम तो यही कहते हैं, तव पादो मम हृदय तबद्वेलीनम तिष्ठतु जिनेन तावद यावन निर्वाण संप्राप्ति। राग है कि जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक मेरा हृदय आपके चरणों में, और जब तक आपके चरण मेरे हृदय में रहे। गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी के रहते रहते केवल ज्ञान नहीं हुआ, पूछ लिया। गौतम स्वामी ने कहा, भंते मेरे देखते देखते अभी अभी आए नए नए मुनिराज केवल ज्ञानी हो गए, आखिर मैं केवल ज्ञानी क्यों नहीं हुआ? तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, तुझे राग है। गौतम स्वामी को लगा कि मुझे राग है। प्रभु आपके चरणों की सेवा में हूँ, सालों से आपके चरणों में हूँ, मैंने सारे राग रंग छोड़ दिए और आप कहते राग? बोले हाँ तुझे राग है, परंतु
मैं इस चीज को नहीं मानता प्रभु कि मुझे राग है। तुम्हारे मानने से क्या होगा? तुम्हें राग है तो है, पर किससे? बोले मुझसे। किससे? मुझसे। जब तक मुझसे भी राग रहेगा तब तक तुम्हें केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। मीना दीदी कह रही मुझे राग है, क्या? और राग भी सेवा का, कि मैं आहार बना करके वो भी अच्छा अच्छा, भले महाराज श्री ना ले, लेकिन मेरा भाव है मैं अच्छा। देखो हमारे घर मेहमान आता है, हम उसके लिए ढेर सारी चीजें बनाते, वो सब कुछ खाए कोई जरूरी? उसी प्रकार से श्रावक जब चौका लगाता है तो वह विविध प्रकार के व्यंजन तैयार करता है। भले साधु के नमक का त्याग हो, शक्कर का त्याग हो, घी का त्याग हो, तेल का त्याग हो, सब त्याग हो, लेकिन वो अपनी होशियारी से तैयार कर लेता। शक्कर का त्याग होगा कोई बात नहीं, हम उसमें खारक और किशमिश डाल करके मीठा बना देंगे, बना देंगे। क्या हुआ? भावना ने यह किया है। और भाव ना हो, सामने वाले का त्याग भी ना हो, तो कहते खाना है चुपचाप खा ले, रुक जा। क्या भाव नहीं होते तो ऐसा करते हैं। तो राग है, और राग में भी आहार संबंधी राग है कि अच्छे से आहार बना करके। क्या हुआ? ये सब प्रशस्त रागों में है, ये धर्मानुरागों में है, ये गुणानुरागों में है, ये विषयानुराग नहीं है, ये संसार जनित राग नहीं है। इसीलिए आप देखना, जो महिलाएं अपने घर के 4 रोटी बनाने में थकी थकी महसूस कर रही हैं कि आज तो हिम्मत ही नहीं है, और उसी दिन या महाराज आ जाएं तो आहार दान की भावना हो, तो ना जाने वो सुस्ती और वो तबीयत कहाँ ख़त्म होकर के ठीक हो जाती है। सुबह 6 बजे से 12-1 बज गया, भैया तू तो कह रहा था, तू तो कह रही थी कि बड़ी तबीयत खराब सी है, क्या हुआ? अरे महाराज श्री की बात ही अलग है, ता जाने तबीयत कैसे ठीक हो गई। ये धर्मानुराग का फल है। धर्मानुराग का, धर्मानुराग से स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है, धर्मानुराग से सुयश की प्राप्ति होती है। धर्मानुराग से स्वस्थ शरीर मिला, सुयश की प्राप्ति हो रही है। आप ये मान करके चलना, आपको धर्म से अनुराग है, इसलिए उत्साह का संचार हो जाता है। जिन लोगों को धर्म से अनुराग होता है, वो किसी कारणवश रात को 2 बजे भी सोए होंगे ना, तो सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। क्यों? उन्हें मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, पूजा करना है। और जिसे धर्म से अनुराग नहीं है, वो रात को 10 बजे भी सो गया तो भी 8 बजे करता है, अभी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या, थोड़ा और सो लेता हूँ। धर्म से अनुराग ना होने की वजह से 10 बजे सोया हुआ व्यक्ति 8 बजे तक कुनमुनाता है, और धर्म से राग होने के कारण रात को 2 बजे सोया है, 5 बजे उठ करके मंदिर पहुंच जाता है। इतना फर्क पड़ता है। धर्म स्फूर्ति देता है, धर्म ताकत देता है, धर्म शक्ति देता है, और आदमी सब कुछ कर लेता है। विचार करो। इतना ही नहीं, जो विषयानुराग से ग्रसित है उसे आप विषयों के लिए बोलो, एक पांव से क्या, एक उंगली से तैयार। मंदिर जाने के लिए कहो तो मना कर देता है, और पिक्चर के लिए बोलो, क्या हुआ? हाँ मैं तो तैयार हूं, और तुरंत तैयार हो जाता है। विचार करने जैसा है। आपको कौन सा राग है? दीदी को राग है ना। अब देखना, कल सुबह पूजा भी हो जाएगी, अभिषेक भी देख लेगी, सब कुछ कर लेगी, और उस बीच में चौके में जाकर के खटर पटर भी करे आएगी। क्या हुआ?
ये महत्व की बात है। मैं आप सबसे कहता हूं, व्यसनी बनो। क्या बनो? व्यसनी बनो। लेकिन सप्त व्यसन को अपना व्यसन मत बनाना, विद्या को व्यसन बनाना। क्या बनाना? विद्या व्यसनी। क्या बनना है? क्या व्यसना है? विद्या व्यसनी। विद्या का व्यसन ऐसा लग जाए जैसे चारुदत्त को लगा था। किसको लगा था? 24 घंटे उसी में लीन। शादी हो गई, पत्नी कौन है, पत्नी है भी नहीं जानते। वो ला करके खाना रख जाती, खा लेते, उठा के ले जाते, देख भी नहीं रहे। कमाल का विद्या व्यसन चारुदत्त को। शादी हो गई, ये भी नहीं जानते किसके साथ मैंने फेरे लिए, कब फेरे लग गए, क्या हो गया, उनको पता ही नहीं है। अपने मस्ती में मस्त है। और बाद में ऐसे व्यसनी बने क्योंकि उसने फंसाया गया कि इसे बाहर निकालना, ये कहाँ उलझ गया है। शादी हो गई, पत्नी को पहचानता भी नहीं कि मेरी पत्नी है। समझ रहा है कि कोई मैड होगी, घर में रखी होगी, माँ ने काम वाली भाई हिला के परोस जाती है, पता ही नहीं। माँ ने ही वेश्यालय भेज दिया। कहाँ भेज दिया? वेश्यालय भेज दिया। अपनी 60 करोड़ की संपदा सब वेश्या के नाम कर। जब वेश्या ने देखा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो दारू पिला करके, नशे में मदहोश करके, बांध करके पाखाने में फेंक दिया। विचार कर। सुबह पाखाना साफ करने वाला आया तो देखा क्या है भाई। देखा तो निकला चारुदत्त ने संसार की दशा देखी, बैरागी हो गए। यह है संसार। साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं, राग हो लेकिन वैरागी से राग हो, रागी से राग ना हो। रागी से राग संसार का कारण और वैरागी से राग मोक्ष का कारण है। तो मीना दीदी कह रही थी, मैं तो अभी भी अपना ही मानते, सभी अपना मानते हैं, आप भी मानते, ये मानना ही चाहिए। क्या? वैरागी को अपना मानना ही चाहिए। उसे अपना मानोगे तभी वैराग्य पैदा होगा, या पैदा हो गया है तो दृढ़ होगा, अन्यथा नहीं होगा। महर्षि वशिष्ठ ने लिखा, एक व्यक्ति, एक रागी व्यक्ति 100 यात्रा में जाता है, वैरागी हो जाता है। और एक बैरागी व्यक्ति 100 शादियों में जाता है, रागी हो जाता है। क्या लिख रहे हैं महर्षि वशिष्ठ? एक रागी व्यक्ति 100 यात्राओं में जाता है, बैरागी हो जाता है। और एक वैरागी व्यक्ति 100 शादी अटेंड करे, बोले रागी हो जाएगा। वो भी 101वीं शादी उसी की होने वाली। क्यों? वैराग्य के दृश्य वैराग्य पैदा करते हैं और राग के दृश्य राग पैदा करते हैं। शादी वादी में जाओगे तो निश्चित तौर पर शादी करने की इच्छा होगी। आज वैरागियों की कमी हो गई। क्यों? आज लोगों को वैराग कम होता है। क्यों? घर की टीवी सबसे बड़ा दुख का कारण। लगातार उसमें प्रेम आदि के, हिंसा आदि के, कलह आदि के, लड़ाई झगड़े के, शादी विवाह के ये उल्टे सूझे आप चित्र देखोगे तो इन बच्चों के मन में वो पैदा नहीं होगा क्या भाव है? कहते हैं शादी की उम्र होते होते बच्चा 20,000 सीन प्रेम के, प्यार के देख लेता है और 20,000 सीन हिंसा के देख लेता है शादी होते होते। कितने? ऐसा सर्वे किया गया कि लगातार यदि इतना देखा 20,000 शादी के, प्रेम के, प्यार के, बलात्कार के, हिंसा के ऐसे सीन टीवी के माध्यम से देखता है। इसी कारण से उसके भीतर वैराग्य ना होकर के संसार के प्रति राग, विषय वासनाएं, कुत्सित भाव, कुत्सित विचार पैदा हो जाते हैं और वो गलत रास्ते पर चलता है, अच्छे रास्ते पर नहीं चल पाता। ये भाव हमारे बिगड़ते हैं उन टीवी आदि को देख कर। हाथ में मोबाइल 24 घंटे है और मोबाइल में 24 घंटे नेट है। नेट जो है वो गूगल से जुड़ा है, नेट जो है वो यूट्यूब से जुड़ा है,
नेट जो है वो तमाम उन ऑनलाइन चीज़ों से जुड़ा है जिससे आप जुड़े। अब जिसके पास मोबाइल है वो क्या सर्च कर रहा है? क्या सर्च कर रहा है? सर्वे हुए हैं कि कौन सी उम्र के लोग सबसे ज़्यादा क्या सर्च करते हैं, क्योंकि सारा का सारा डाटा वहाँ पर आ रहा है और लोगों के नाम पर मोबाइल के नंबर हैं और उनकी उम्र, जन्म तारीख सब कुछ लिखा हुआ है। ये डाटा आ गए कि कौन सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रहा है। महिलाएं सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रही हैं, पुरुष सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं, बुजुर्ग सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं, ये सब कुछ आ रहा है, क्योंकि उनके पास तो सारा का सारा हिसाब किताब है ना। ऐसा थोड़ी। इसीलिए हमारे पास मोबाइल है, हम सबके सामने क्या चला रहे हैं और अकेला कमरा बंद करके क्या चला रहे हैं ये तो हम जानते हैं। इसीलिए आज वैराग्य दुष्कर हो गया है, वैराग्य दूभर हो गया है, और जिसको हो गया है उसका दृढ़ नहीं रह गया है। वैराग्य की दृढ़ता के लिए जरूरत है लगातार सत्संग, लगातार स्वाध्याय, लगातार जप तप पाठ। वैसा माहौल रहेगा तो अपने आप वैराग्य प्रबल होता है। माहौल ही वैसा नहीं तो क्या कर लोगे? अकेले राम क्या करोगे? अकेला राम करेगा दुनिया के काम, फालतू का। इसलिए बड़ी अच्छी बातें यहाँ पर हुई। यदि सौम्या से भजन की शुरुआत हुई, साधना दीदी ने भजन गाया, उसके बाद सुनीता दीदी ने पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखी, मीना दीदी ने एक शानदार उदाहरण सुनाया। एक पेड़ ने पक्षी को, चिड़िया को घोंसला बनाने से मना कर दिया, दूसरे पेड़ ने हामी भर दी, पूरा पेड़ खाली है, जहाँ चाहे वहाँ बना ले, रहे बिंदास। लेकिन आंधी आई, अंधड़ आया, तूफान आया, पेड़ गिर गया। चिड़िया जाकर के व्यंग मारने लगी, देख तूने मुझे मना किया था ना, आज भूमि सात हो गया, अब बोल मिल गया तेरे कर्म का फल। चिड़िया ने ऐसा टोंट मारा जैसे हम मारते। क्या ये 2 तोले की जबान बड़ी चलती है, छुरी की समान। अब पेड़ ने कहा कि देख, मेरे मना करने का कारण ये नहीं था, मेरे मना करने का कारण ये था। बोले क्या था? बोले ये, मुझे पता था कि मैं गिरने वाला हूं, और तू इतना मेहनत करती, एक एक तिनका ला करके घोंसला बनाती, उसमें अंडे देती, और तू रहती, और मैं गिरता तो अंडे फूटते, तेरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती, फिर तू मुझे कितनी गालियां देती, बोल। तब जाकर के चिड़िया को पश्चाताप हुआ, बोला कहा अंकल माफ कर दो प्लीज, मैं आपको समझ नहीं पाई कि आपने मुझे जगह क्यों नहीं दी। तो फिर दीदी ने उसका रहस्य बताया कि आप किसी के लिए भी फटाफट निर्णय मत करो, कि सामने वाले ने कुछ बोला है तो इंतजार करो, समय आपको जवाब देगा। लेकिन हम इंतजार नहीं करते, तत्क्षण जवाब दे देते। इतनी जल्दी क्या है, एग्जाम में भी जवाब देने के लिए 3 घंटे मिलते। एग्जाम में जवाब देने के लिए 3 घंटे मिलते हैं, और आप सबसे पहले वो जवाब देते जिसके जवाब आपको आते। समझदार स्टूडेंट वही होता है जो जवाब आता है पहले वो जवाब देता है। ऐसा नहीं कि पहले ही नहीं आ रहा तो आधे घंटे सोच ही रहा है। अरे मेरे भाई, जो आ रहा है पहले उसको लिख दे, बाद में यहां वहां से टिप टाप करके वो भी भर देंगे। तो इसलिए तुरंत जवाब देने की आदत अच्छी नहीं है। जो लोग तुरंत जवाब देते हैं ना, वो अपने पांव में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारते। अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं जवाब के चक्कर में। गलती मत करिए, सुनने की आदत डालिए, सुन करके सोचने की आदत डालिए, सोच करके समझने की आदत डालिए, और समझने के बाद स्वतः उस जवाब प्रश्न का जवाब, उस जवाब का उस प्रश्न का जवाब आने का इंतजार कीजिए, मिलेगा। और 6 लेस्याएं होती है ना, 6 लेस्या में शुक्ल लेस्या वाला ना पेड़ काटता है, ना तना काटता है, ना शाखा काटता है, ना डाल तोड़ता है, ना फल तोड़ता है। वो कहता है बैठो, अभी हवा का झोंका आएगा
दो चार फल गिरेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, क्या फालतू मेहनत करना। वो शुक्ललेस्या वाला है। जो शुक्ललेस्या वाला है वो जवाब का इंतजार करता है। वो किसी को मारना नहीं चाहता, बोले मैं क्यों मारूं, काल उसे अपने आप मारेगा, मौत अपने आप मारेगी। वो इंतजार करता है 2, 5, 10 साल, कब तक बच्चू जिंदा रहेगा, समय का इंतजार कीजिए। बड़ी प्यारी कहानी लगी मुझे, इंतजार करिए। किसी को भी आप बुरा कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। जिसे आप बुरा कह रहे हैं ना, वो आपकी गलती से आप बुरा कह रहे हो सकता है वो आदमी बहुत अच्छा हो, और होता यही है, आदमी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम हैं कि उसे बुरा कह कर के छोड़ देते हैं, बाद में पछताते हैं कि अच्छा है आदमी हमसे दूर हो गया। साथियों, आप सब लोगों ने सुना, इन सब लोगों के साथ मुझे लगा कि थोड़ी देर तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रसाद ना मिले तब तक पूजा समाप्त नहीं होती। क्या लास्ट में तो प्रसाद बनता है, वो तो परंपराएं समाप्त हो गई हैं। अन्यथा चौके में आहार होने के बाद, आहार देने के पश्चात जब महाराज जी बाहर निकले तो चौके वाले को बराबर एक प्लेट में फल आदि ला करके सब लोगों को एक एक पीस देना ही चाहिए। वो तो आहार 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 देखने का फल है कि ले भाई ये फल ग्रहण कर, वो बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करता है। ये होता है, ये प्रक्रियाएं चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके ये सब कुछ समाप्त होता गया। भगवान आहार करते तो पंचाश्चर्य की वृष्टि होती थी। क्या होती? वो पंचाश्चर्य में रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि। क्या बोलो? रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, और 2 कौन से बचे? कौन से बचे? जय जयकार। कौन से बचे? और वाद्य, नगाड़े बजना, ढोल बजना, देव दुंदुभी होना, ये पंचाश्चर्य है। शहरों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं तो वहाँ बाजे बजते। क्या बजते? ये भी पंचाश्चर्य में एक आश्चर्य। लोग लगातार घर से लेके मंदिर तक जय जयकार, जयकारा गुरुदेव को, आचार्य श्री प्रज्ञासागर महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, आचार्य महाराज, सब जय जयकार लगाते हुए आ रहे हैं, खुश होकर के। 2 आश्चर्य हो गए। क्या हो गए? रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, ये सब पंचाश्चर्यों के अंतर्गत आते हैं। मैं भोज में था, वहां पर रोज पुष्प वृष्टि करते। क्या करते थे? रोज पुष्प वृष्टि होती, महाराज जी के ऊपर डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंचाश्चर्य हम भाई ये नहीं कर सकते, जितना हमसे होता है वो करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हैं, तो ये खुशी का इजहार हमारे द्वारा होना चाहिए। तो आज यहाँ पर थोड़ी सी बात हम सब लोगों ने की है, आपने सुना है, अनुग्रहित हूँ। उम्मीद और विश्वास रखूंगा आप राग करेंगे, लेकिन बैरागी से। किसे? बैरागी से, ताकि मोक्ष का कारण बने। रागी से राग करने से संसार ही बढ़ता है। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव। जय